मैं रोहतास शर्मा आपको गौरव सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेहड़ा के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज का टॉपिक है हमारा एपी यानी अर्थमेटिक। हमने 5.2 तो पढ़ लिया, अब हम 5.3 करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए। तो ये एपी को बोला जाता है हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इस जो स्टेटमेंट है उसको तो बाद में करते हैं, जिसके अंदर जो फार्मूला है यूज होना है उसको हम पहले कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ है। हमने अब क्या करना है, अब हमने नंबरों का जोड़ निकालना है। जैसे आपको कोई एपी दे देगा 1 3 5 7, जैसे इसके अंदर टर्म कितनी है, इन नंबर ऑफ टर्म कितनी है 4 है, यानी इसके अंदर पद कितने हैं 4 है। तो इनको आप क्या कहेगा वो, भाई जोड़ करो, भाई इनका जोड़ कितना है। जोड़ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 में 3 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 5 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ा 16 हो जाता है। तो वो क्या करेगा, अब बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देगा और हमें उसको सोल्व करना है। तो इस फार्मूले से सोल्व होगा। तो अब क्या है फार्मूला, भाई हमने जोड़ करना है। किसका जोड़ का, अब जोड़ा चलेगा। भाई हमने एपी को कैसे जोड़ा जाता है, हमने पहले तो उसमें तो 5.2 में ये फार्मूला सीखा था, ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन इंटू डी, ये फार्मूला सीखा था। लेकिन अब आएगा भाई पदों को जोड़ो, भाई टर्म को जोड़ना है। जैसे ये कह देगा 2 7 12 को, इसके अंदर 10 टर्म है, ये 10 पद हैं, उनको जोड़ कर लिखिए। 10 टर्म है, यानी 2 7 12 कितनी टर्म है इसके अंदर 10 टर्म है, इनको हमने जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला आता है एक, किसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी, भाई इन एपी का सम निकालिए यानी जोड़ निकालिए। अब हमने क्या करना है, एपी का जोड़ करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस एन बाय 2a n इंटू डी, ये होता है। ठीक है, यानी n/2 2a प्लस n इंटू डी। इसको थोड़ा और खोल के लिख सकते हैं हम, 2a को क्या a प्लस a लिखते हैं, n/2 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला और हो जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है जो a प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं। ए एन बोलो या एल बोलो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है जो ए एन होता है उसको हम एल भी लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म या अंतिम पद। तो हम इसको एक फॉर्मूला इसी से निकला है ये। तो ए तो ऐसे ऐसा, यहाँ तक हमने इस चीज को क्या पुट कर लिया, ए एन बोलो या एल बोलो। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, ए प्लस में एल। क्योंकि हमें क्या चाहिए, यदि हमें ऐसा नहीं यानी सम निकालना है कितने टर्म का, नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो फार्मूला क्या है, जब हमें एन पता हो, ए पता हो, एन डी पता हो, तो हम उसको निकाल सकते हैं। यदि हमें डायरेक्ट ही पता हो कि इस स्टेटमेंट में ए दे रखे हो और एन बोलते हैं एन या एल यानी लास्ट टर्म, और एन दिया हो, तो हम उसका सम आसानी से यानी सम यानी जोड़ आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले से इन टर्म को सोल्व करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर 4 स्टेटमेंट है, लेकिन हमें सभी स्टेटमेंट नहीं करनी, मैं पहली और आपको चौथी करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो बच जाती है दूसरी और तीसरी आपने खुद ट्राई करनी है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होंगे, इसको ध्यान से देख ले। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं फार्मूला लिख देता हूं, ये फार्मूला हमारा जो यूज होना है, n/2 2a n इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला यूज होना है। अब हम स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपी, एपी का सम निकालिए यानी जोड़ निकालिए। भाई आपके पास पद दिए हुए हैं, यानी टर्म दी हुई है 2 7 12 टू 10 टर्म। भाई उसके अंदर एक एपी है, एपी के अंदर 10 टर्म है, कितनी पद है 10 पद है। तो आप लिख सकते हो कि 2 7 12 कहां तक है 10 टर्म्स, कितनी है 10 टर्म्स है। तो आपको पता है इसके अंदर जब हम एपी लिखते हैं, एपी का जो फर्स्ट
बेसिक रूट होती है, यानी प्रथम पद होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ए हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गए। डी कहाँ से निकालते हैं, 12 में 7 को घटाओ या 7 में 2 को घटाओ। अब 12 में से 7 को घटाते हो तो डी आ जाती है हमारी, 12 में से 7 को घटाते हो तो कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। और कितनी टर्म है, टर्म यानी कितने पद है इसके अंदर, 10 टर्म कह रहा है ना, तो एन कितना आ गया हमारे पास, एन कितना आ गया, 10। तो फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, यदि हमें एपी का सम निकालना यानी जोड़ निकालना, हमें एन दिया हो, ए दे रखा हो और डी, हमारे पास ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है और हमें एन भी दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू ए की, डी की और एन की इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं और फिर हम उसका सम निकालते हैं। जहां भी यहाँ पर एस एन है, अब कितने पदों का निकाल रहे हो आप, अब कितने पदों का निकाल रहे हो, जैसे ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, n/2 2a n into d, ये फॉर्मूला है। n की जगह क्या रखा आपने, 10 रख दिया, इधर भी 10/2 2a, a की वैल्यू क्या आपकी 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, n कितना है, कितने पदों का सम निकाल रहे हो, कितने टर्म का सम निकाल रहे हो, 10 का, तो 10 में -1 और डी क्या आपके पास, डी आपका 5 है, ठीक है। तो 2 ने 10 को काट दिया, 2 पंजे 10, तो 5 बचा यहाँ से, 2 की मल्टीप्लाई 4, 10 में से ए गया 9, बाहर कौन है मल्टीप्लाई में 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 9 पंजे 45, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। 45 में आपने 4 को जोड़ा, कितने हो गए 49 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45, 4 आपके कैरी चले गए और 5 चौका 20 और 20 9 पंजे 45, 4 बचे हुए हैं, 5 चौका 20 और 4 24। तो आप कह सकते हो कि जो एस 10 का जोड़, इसको कैसे पढ़ा जाता है कि 10 टर्मों का जोड़, 10 पदों का जोड़ कितना आया है, 245 आया है। कि इस एपी के अंदर 10 टर्म थी और 10 टर्मों का जो जोड़ है यानी 10 पदों का जोड़ कितना है, 245 आया है। अब हम इसका चौथा पार्ट करने जा रहे हैं और आपने दूसरा तीसरा खुद ही करना है, हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर दिया गया है पार्ट नंबर चौथा, ये 1/15, 1/12 और 1/10 पद कितने इसके अंदर, 11 टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 11 टर्म्स है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पहले पता, प्रथम पद तो हमारे पास पहले आ गया 1/15, लेकिन डी कैसे निकलेगी, या तो 1/10 में से पिछले में से अगले बढ़ेगी, या तो 1/10 में से 1/12 घटाओ या 1/12 में से 1/15 घटाओ। ये तो पता है कि हमें कंफर्म है, एन तो कितने टर्म है इसके अंदर, कितनी पद है, एन तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर 11 है, ठीक है। लेकिन हमें डी निकालनी है, डी कैसे निकलेगी हमारी, डी निकलेगी 1/10 में से -1/12 को हमने घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आया, 10 का और 12 का एलसीएम, तो ऐसे निकाल लेते हैं, 10 लिखा और 12 2 पे ले जाते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। अब अलग अलग पे जा रहे हैं तो हमें 2 की 5 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 पंजे 10, 10 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 60 आ चुका है यहाँ पे, तो 60 लिख दिया। अब 10 60 को काटने आया, कितने में काट दिया, 6 पे, 10 ने, तो 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 6 आ गया, फिर माइनस के साथ। 12 ने 60 को काटना है, तो कितने में काट देगा, 5 पे, तो 60 का 60 ऐसे कैसा, ये डी है हमारी, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 बच गया, तो डी हमारे यहाँ से क्या आ गया, डी हम लिख सकते हैं कि डी क्या आ गया हमारे पास, 1/60 आ गया, क्या आ गया, 1/60 आ गया। क्या लिख सकते हो आप इसको, 1/60, ठीक है। अब चलते हैं हम फॉर्मूले पे, हम फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि हमें
n दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, क्या हमारा n मिल चुका है, d मिल चुका है, a मिल चुका है, तो इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn n/2 2a n इंटू डी। ठीक है, Sn कितने टर्म है, कितने पद है भाई, 11 है, तो इस तरह लिख दो 11। ये क्या है, n 11/2 2a, a क्या है हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई 1/15 प्लस में n कितने 11 माइनस a, d कितना है हमारे पास, d अब निकला था 1/60। ठीक है, तो 11/2 ऐसे कैसा, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और बटे 15 और 11 में से 1 गया 10, 10 की मल्टीप्लाई 1/60 के साथ। तो हमें पता है कि 1 0 से 1 0 कट चुका है। अब क्या करना है, हम इसको इधर ले लेते हैं, कितना बचा हमारे पास 11/2 2/15 और यहाँ से क्या बचा है हमारा 10 तो कट चुका है 1/6 क्या हो चुका है, क्योंकि पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 11/2 तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आया, 15 के 90, कितना आ गया 90 आया। तो 15 ने 90 को काटना तो कितने को काट देगा, 15 के 6 पे, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 12 प्लस में 6 ने 90 को काटना है तो कितने में काट देगा 15 पे, तो 15 इधर से। ठीक है, तो आपको पता है 11/2, तो ये 90 का 90 ऐसे कैसा, और जोड़ करोगे 12 और 15, 5 और 2 7, 1 और 2 27। आप इस ब्रैकेट को खोल भी सकते हो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होती है। क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 पे काट लो या 9 पे काट सकते हो, इसको 9 पे काटो, 9 पे काटोगे तो यहाँ से 10 और 9 3 27, कितना आ गया 9 3 27। अब देखो 11 3 नहीं कटते, 2 और 10 बच चुके हैं, ऊपर वाले के ऊपर के साथ नीचे वाले के नीचे के, 11 3 33 और 10 दूनी 20, तो ये आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 11 यानी 11 टर्मों का यानी 11 पदों का जोड़ कितना आता है हमारा 33/20 आता है। क्या आता है हमारा 33/20। तो आज आपने क्या सीखा कि जब हम एपी का सम निकालते हैं तो उसको कैसे निकाला जाता है, उसके अंदर 3 चीज होना जरूरी है, ए एन और डी। ए एन और डी क्या जरूरी है भाई, हमारे पास होना जरूरी है एन बी, ए बी और डी बी, क्योंकि ऐसा का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो आपको यदि ये सम ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए।